अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा पैटर्न्स प्रोग्राम की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम होलो राइट ट्रायंगल शेप का पैटर्न पेंट करवाएंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर राइट ट्रायंगल शेप का पैटर्न पेंट करवाया था जावा के अंदर यूजिंग फॉर लूप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पेंट करवाने वाले हैं होलो राइट ट्रायंगल शेप का पैटर्न। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहाँ पर 3 होलो राइट ट्रायंगल शेप के पैटर्न पेंट करवाएंगे। उसके अंदर जो फर्स्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर तमाम एलिमेंट स्टार है। इसी तरीके से सेकंड पैटर्न कुछ इस तरह का है। अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न में नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्स की जगह कुछ नंबर्स हैं। अगर आप यहाँ पर इन नंबर्स के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर हर रो का नंबर सेम है। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर तमाम एलिमेंट 1 है, सेकंड रो के अंदर तमाम एलिमेंट 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर एलिमेंट डिवाइड हुए हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर थर्ड पैटर्न कुछ इस तरह का है। अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर तमाम कॉलम सेम है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों पैटर्न सिमिलर थे, तो इसी वजह से हमने सोचा कि हम इसे एक ही वीडियो के अंदर कवर करें। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं स्टार शेप का पैटर्न। बेसिकली हम अगर इस स्टार शेप के पैटर्न को प्रिंट करना सीख गए तो हमारे लिए जो प्रीवियस 2 पैटर्न है उन्हें प्रिंट करवाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। मेन लॉजिक जो यूज़ होती है वो इस पैटर्न के ऊपर होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस स्टार पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसे एक बॉक्स में पैक करते हैं। इस बॉक्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है इस बॉक्स की रोज और सेकंड पार्ट है इस बॉक्स के कॉलम्स। मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर 2 लूप यूज़ करने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट होगा हम उसे प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करेंगे फॉर लूप का। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर लूप का। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट लूप होगा, जो कि हम कह सकते हैं कि रो को प्रिंट करवाएगा, वो हमारा आउटर लूप होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस पैटर्न के अंदर जो इसकी बेस है वो है इसकी रोज, और इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड लूप होगा वो इनर लूप होगा। इनर लूप क्या करेगा? इनर लूप हमारे इस कॉलम्स को प्रिंट करवाएगा, या आप कह सकते हैं कि इन स्टार्स को प्रिंट करवाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हमने ये तो देख लिया कि हम किस तरीके से इस पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे। तो आइए इसकी कोडिंग करने के लिए चलते हैं हम अपनी आईडी के अंदर, और वहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरीके से इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। तो अभी हमने बात की थी कि हम यहाँ पर 2 फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए। तो सबसे पहला फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं फॉर, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं रो के नेम से। हम यहाँ पर कहते हैं फॉर इंट रो इक्वल्स टू 1, और इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि जो रो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 5 के। हम अपने पैटर्न के अंदर टोटल 5 रोज चाहते हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर कहा है कि रो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 5 के। और इसके बाद अब हम यहाँ पर रो के अंदर एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इस लूप को चेक करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं system.out.println, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर डैशेस का यूज़ कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर इसे रन करेंगे। हमारे पास यहाँ पर हम बेसिकली इस लूप को चेक क्या करें, हम यहाँ पर इस लूप के अंदर चेक ये कर रहे हैं कि क्या ये हमारा लूप 5 टाइम चल रहा है। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा अब ये वाला लूप 5 टाइम चल रहा है। हमें कैसे मालूम हुआ कि ये हमारा लूप 5 टाइम चल रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 लाइंस प्रिंट हो रही हैं डैशेस की सूरत में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट आउटर लूप है या रो वाला लूप है वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर देखना है इनर लूप को। तो फ्रेंड, इनर लूप के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर इंट कॉलम। हमें मालूम है कि कॉलम वाला लूप है, तो हमने इसी वजह से कहा है फॉर इंट कॉलम इक्वल्स टू 1, और कॉलम जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो रो के। ये हमने यहाँ पर क्यों कहा है मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉलन ++। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने यहाँ पर कॉलन लेस देन इक्वल्स टू रो क्यों कहा है, आइए अब हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ एक स्टार प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा इनर लूप है वो 1 टाइम चल रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास सेकंड रो के अंदर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारा इनर लूप रो 2 के लिए चलेगा तो 2 टाइम स्टार प्रिंट कर रहा है। अगर इसी तरीके से आप यहाँ पर नोट करें तो रो 3 के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, रो 3 के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर इनर लूप 3 टाइम चल रहा है। अगर आप यहाँ पर इस स्पेसेस को कंसीडर करें डैशेस, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा इजी हो जाएगा।
अभी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इन स्पेसिस को भी क्रिएट करेंगे, वो हमारा बाद का काम है। अभी हम फोकस करते हैं अपने इस इनर लूप की वर्किंग के ऊपर। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट रो के अंदर 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो के अंदर 2, थर्ड रो के अंदर अगर आप इस डैश को स्टार कंसिडर करें तो 3, और इसी तरीके से 4 के अंदर 4 और 5 के अंदर 5। तो इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कंडीशन दी है कि अगर हमारा जो कॉलन है वो लेस देन इक्वल्स टू हो रो के, तो हमारे पास यहाँ पर वो लूप चलता जाए। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर उसके अंदर स्टार को प्रिंट करवा के देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो आइए उसे देखने के लिए चलते हैं हम अपनी आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कंडीशन में पहले से ही टाइप किया हुआ है कि कॉलन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो रो के। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं system.out.println। हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट के स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर पास कर देते हैं सिंपल स्टार को। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर राइट ट्रायंगल शेप का पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर होलो राइट ट्रायंगल शेप का पैटर्न प्रिंट करवाना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा ये इनर लूप है इसके अंदर इफ एल्स की स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। इसे समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको स्लाइड्स में लेकर चलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर इफ की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके अंदर छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर अपने इस पैटर्न को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हमारे पैटर्न का फर्स्ट पार्ट है ये। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम प्रिंट हो रही है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम के अंदर स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरीके से इस पैटर्न का सेकंड पार्ट है ये। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट रो प्रिंट हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न का थर्ड पार्ट कुछ इस तरह का, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर एक एक करके इन तमाम को प्रिंट करवाते हैं और फिर चेक करते हैं। एक बात का ख्याल कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो प्रिंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे भी समझेंगे कि किस तरीके से हमें प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी कंडीशन में कह देते हैं, हम यहाँ पर कह देते हैं इफ़ कॉलन जो है वो इक्वल टू हो 1 के। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलन प्रिंट होगा और हम यहाँ पर और की स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं रो इक्वल टू हो 5 के। तो आपने सिंपल स्टार को प्रिंट करते जाना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल यूज़ करेंगे एल्स की स्टेटमेंट। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न का रिमेनिंग पार्ट में कुछ स्पेसेस है। अभी हम यहाँ पर इस स्पेसेस को डैश कंसीडर करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये कुछ डैशेस हैं। हम यहाँ पर इसे डैश कंसीडर करेंगे और फिर समझेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कह देते हैं system.out.println, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल डैशेस को प्रिंट करवा देते हैं। हम यहाँ पर println नहीं प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारा आप कह सकते हैं कि 80% काम हो चुका है कंप्लीट। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम भी प्रिंट हो रहा है और लास्ट रो भी प्रिंट हो रही है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं अपने पैटर्न के थर्ड पार्ट को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पैटर्न का थर्ड पार्ट है ये। अगर आप यहाँ पर इसके अंदर एक छोटी सी बात नोट करें, नोट करने वाली बात क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टार है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन के अंदर प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से ये वाला स्टार सेकंड रो सेकंड कॉलन के अंदर प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से थर्ड वाला स्टार थर्ड रो थर्ड कॉलन के अंदर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में ये बात क्लिक की है कि मैं अगर यहाँ पर कंडीशन में कह दूँ कि अगर रो इक्वल टू हो जाता है कॉलन के तो आपने ये स्टार को प्रिंट कर देना। अभी आप देखिएगा कि इस तरीके से यहाँ पर ये स्टार्स प्रिंट होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यूज़ करूँगा और का, और इसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ कॉलन जो है वो इक्वल टू हो जाता है रो के। तो आपने इन स्टार्स को प्रिंट कर देना है। तो आइए सबसे पहले से रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर इस होलो राइट ट्रायंगल शेप के पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर डैश की जगह सिंपल स्पेस का यूज़ कर लेता हूँ। अभी से रन करता हूँ। वाओ कितना ज़बरदस्त पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से इस पैटर्न को प्रिंट करवाया। एक मरतबा मैं वापस समराइज़ करता चलूँ इसके स्टेटमेंट को। बाकी तो समझने वाला काम कुछ नहीं है। हमने बाकी जो दोनों लूप हैं उनको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। मैं आपको यहाँ पर इस इफ़ की स्टेटमेंट का बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे इस पैटर्न के फर्स्ट कॉलन और लास्ट रो प्रिंट हो रही है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, इफ़ कॉलन इक्वल टू हो जाता है 1 के और रो इक्वल टू हो जाता है 5 के, तो आपने यहाँ पर सिंपल स्टार को प्रिंट कर देना है। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स की स्टेटमेंट में हमने क्या किया, सिंपल आपने स्पेस को प्रिंट कर देना है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे इस पैटर्न का जो ये वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट आप कह सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर सिंपल कहा है कि अगर कॉलन इक्वल टू हो जाता है रो के तो आपने यहाँ पर स्टार को प्रिंट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर और की स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से अपने इस स्टार पैटर्न को प्रिंट करवाया। तो आइए अब हम अपने रिमेनिंग 2 पैटर्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे ये जो रिमेनिंग 2 पैटर्न हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर छोटी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। चेंजिंग क्या है, हमने जो अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर तमाम एलिमेंट 1 प्रिंट हो रहे हैं, सेकंड रो के अंदर तमाम एलिमेंट 2 प्रिंट हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर छोटी सी बात नोट करने वाली ये भी है कि हमारा जो आउटर लूप है फर्स्ट टाइम चल रहा था, फर्स्ट रो को प्रिंट कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि रो वाले वेरिएबल में फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा था तो 1 स्टोर हो रहा था, सेकंड टाइम लूप चल रहा था तो 2 स्टोर हो रहा था। तो हम यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल रो वेरिएबल को ही प्रिंट करवा देंगे। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर रो वेरिएबल में फर्स्ट टाइम क्या स्टोर है 1। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं रो। आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ कि किस तरीके से हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न प्रिंट हो रहा है, जैसा अभी हमने स्लाइड के अंदर देखा था। हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर जो हमारा आउटर लूप है हमने सारी गेम की है उसके साथ। हमने किस तरीके से उसके साथ गेम की है, हमें मालूम है कि जब आउटर लूप फर्स्ट टाइम चल रहा है तो रो वाले वेरिएबल में स्टोर हो रहा है 1। तो हमने यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए रो को प्रिंट करवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर प्रिंट हो रहा है 1। इसी तरीके से लूप जब सेकंड टाइम चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रो वाले वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसके अंदर स्टोर होगा 2। तो इसी वक्त बात का हमने फ़ायदा उठाते हुए रो को प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड पैटर्न। आइए अब हम यहाँ पर अपना थर्ड पैटर्न देख लेते हैं। हमारा थर्ड पैटर्न कुछ इस तरह का है। अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड पैटर्न के अंदर क्या हो रहा है, थर्ड पैटर्न के अंदर हमारे पास बेसिकली फर्स्ट रो के अंदर 1 प्रिंट हो रहा है, सेकंड पैटर्न और इसी तरीके से सेकंड रो के अंदर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनर लूप के अंदर काम करेंगे सारा। हमें मालूम है कि जब इनर लूप चलेगा फर्स्ट टाइम तो कॉलन वाले वेरिएबल में क्या स्टोर होगा 1। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर हमारा इनर लूप 2 टाइम चलेगा तो कॉलन वाले वेरिएबल में फर्स्ट टाइम स्टोर होगा 1, फिर सेकंड टाइम स्टोर होगा 2। तो इसी बात का हम यहाँ पर फ़ायदा उठाएंगे। हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा देंगे कॉलन को। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं और उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से तमाम वर्किंग हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से तमाम वर्किंग हो रही है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिर्फ इनर लूप को। फॉर एग्जांपल हमारा इनर लूप चलता है 3 टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये चलेगा रो नंबर 3 के लिए। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, हमें मालूम है कि जब इनर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो कॉलन में क्या स्टोर होगा 1। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल प्रिंट हो जाएगा 1। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो थर्ड कॉलन के अंदर प्रिंट हो रहा है 1। इसी तरीके से सेकंड टाइम चलेगा। सेकंड टाइम जब चलेगा तो यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करेगा। सबसे पहले चेक करेगा कि क्या कॉलन इक्वल टू है 1 के, नहीं, रो इक्वल टू है 5 के, नहीं, या कॉलन इक्वल टू है रो के, नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एल्स की बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर सिंपल कहा है कि आपने सिंपल स्पेस को प्रिंट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से इनर लूप चलेगा थर्ड टाइम तो कॉलन वाले वेरिएबल में क्या स्टोर होगा 3। ठीक है, और मज़े की बात क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो रो वाला वेरिएबल है, या आप कह सकते हैं कि रो वाला लूप है, वो भी थर्ड टाइम चल रहा है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक करेगा कि क्या कॉलन इक्वल टू है 1 के, नहीं, क्या रो इक्वल टू है 5 के, नहीं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। कंडीशन में क्या है कि कॉलन इक्वल टू है रो के। तो हमें मालूम है कि और के जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसके अंदर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमने यहाँ पर सिंपल कॉलन को प्रिंट करवा दिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।